हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका 85% हिस्सा आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है और सिर्फ 15% आपके टैलेंट या स्किल्स पर। जेफ केलर की ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच और नजरिया बदल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, चाहे प्रॉब्लम्स हों, फेलियर्स हों या सेटबैक्स। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम हर चीज को अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इस किताब में जेफ केलर ने बताया है, आप जैसे सोचते हो वैसे ही बनते हो। आपकी बातें, आपके एक्शंस, आपके सपनों की डायरेक्शन तय करते हैं। हर हार में जीत का बीज छुपा होता है, बस एटीट्यूड सही होना चाहिए। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, हार मान चुके हो या स्टक महसूस कर रहे हो तो ये किताब आपके लिए एक मेंटल रीसेट बटन है। ये आपको सिखाएगी कैसे सोच बदलकर जिंदगी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी जीत में बदला जा सकता है। चैप्टर 1, आपका नजरिया ही आपकी दुनिया बनाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन में लोग अलग अलग रिएक्शंस क्यों देते हैं? मान लो 2 लोग एक ही एग्जाम में फेल हो जाते हैं। पहला इंसान कहता है, बस मेरी किस्मत खराब है, मुझसे कभी नहीं होगा। और दूसरा इंसान कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा मेहनत करूंगा और अच्छा करूंगा। सेम सिचुएशन लेकिन नजरिया अलग, और यही नजरिया आगे चलकर उनकी जिंदगी तय करता है। जेफ केलर इस किताब में कहते हैं, योर एटीट्यूड कैन लिफ्ट यू अप और पुल यू डाउन। यानी आपका एटीट्यूड आपको ऊंचाई तक भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाया, उसने 1000 से भी ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट फेल किए। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसा फील हो रहा है इतने फेलियर्स के बाद? एडिसन ने हंसकर कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए कि कैसे बल्ब नहीं बनता। देखा, अगर एडिसन नेगेटिव सोचता तो शायद आज अंधेरा होता, लेकिन उसका नजरिया पॉजिटिव था। वो हर फेलियर को सीखने का मौका मानता था। अब सोचो, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने कुछ अचीव करना चाहा हो पर पहली बार में सक्सेस नहीं मिली हो। क्या आपने हार मान ली या क्या आपने फिर से कोशिश की? दोस्तों, जेफ केलर कहते हैं, हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तब आपके पास एक चॉइस होती है, आज पॉजिटिव एटीट्यूड से जीऊं या नेगेटिव एटीट्यूड से। ज्यादातर लोग सुबह उठकर बोलते हैं, उफ, फिर से वही काम, आज तो मूड ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग उठते ही कहते हैं, वाह, आज एक नया मौका मिला कुछ करने का, आज मैं खुद को कल से बेहतर बनाऊंगा। और ये सिंपल नजरिया ही आपके एक्शंस को, आपकी एनर्जी को और आपके रिजल्ट्स को बदल देता है। जैसे मान लो आप सेल्स में हो, अगर आप सोचते हो आज कोई डील नहीं होगी, सब क्लाइंट्स बिजी होंगे, तो आपके टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नेगेटिविटी दिखेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो आज जरूर के बड़ा क्लाइंट मिलेगा, आज एक बड़ा मौका आएगा, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी और शायद वो डील सच में पक्की हो जाए। क्यों? क्योंकि जब नजरिया पॉजिटिव होता है तब आप अंदर से मोटिवेटेड फील करते हो। जेफ केलर एक और पावरफुल बात कहते हैं, आप जैसे सोचते हैं वैसे बनते हैं। अगर आप खुद को विनर मानते हो तो चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटी मानोगे। अगर आप खुद को हारने वाला मानते हो तो छोटी मुश्किलें भी पहाड़ लगेंगी। चलो एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 2 लोगों को सेम नौकरी मिली, दोनों को 12 घंटे काम करना पड़ता है, कम सैलरी है, बॉस स्ट्रिक्ट है। पहला इंसान कंप्लेन करता है, जिंदगी खराब है, बॉस खराब हैं, काम बोरिंग है। दूसरा इंसान सोचता है, इस जॉब से मैं पेशेंस, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन सीख रहा हूं, ये मेरा पहला स्टेप है सक्सेस की सीढ़ी पर। अब बताओ 2 साल बाद किसका ग्रोथ ज्यादा होगा? जाहिर है जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। जेफ केलर कहते हैं, अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। और ये बात पूरी तरह सच है, क्योंकि नजरिया ही वो फिल्टर है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। पॉजिटिव फिल्टर लगेगा तो अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, नेगेटिव फिल्टर लगेगा तो सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखेंगी। इसीलिए खुद से रोज पूछो, मैं अपने नजरिए से दुनिया को कैसे देख रहा हूं? क्या मैं हर चीज में अच्छा ढूंढ रहा हूं या बुरा? क्योंकि आपका नजरिया ही आपकी रियलिटी को शेप करता है। तो दोस्तों, ये था जेफ केलर के पहले लेसन का सबसे जरूरी मैसेज। आपकी सोच आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज से मैं अपनी सोच बदल दूं तो मेरी जिंदगी में सबसे पहला क्या बदल जाएगा? और इसी सवाल के जवाब के साथ हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि हम अपने वर्ड्स
और लैंग्वेज से अपने एटीट्यूड को कैसे और मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 2, अपने शब्दों का ध्यान रखो। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप दिन भर खुद से क्या बोलते हो? आपके मन की आवाज कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जेफ केलर कहते हैं, शब्दों में बहुत ताकत होती है। आपके शब्द आपके सोच को बनाते हैं और आपकी सोच आपकी जिंदगी को। मान लो सुबह सुबह उठकर आप खुद से कहते हो, आज तो मेरा मन नहीं है काम करने का, मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो दिन भर आपकी एनर्जी लो रहेगी, आप एफर्ट्स भी वैसे ही हाफ हार्टेड करोगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो, आज का दिन जबरदस्त रहेगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, तो आप फील करोगे कि एनर्जी हाई है, मोटिवेशन स्ट्रांग है और आप चैलेंज लेने के रेडी हो। यानी आपके वर्ड्स आपके दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। एक रियल एग्जांपल, मान लो कोई स्टूडेंट मैथ्स से डरता है। वो रोज खुद से बोलता है, मुझे मैथ्स नहीं आती, मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगा। तो उसका दिमाग सच में मान लेता है कि वो मैथ्स में वीक है और फिर चाहे वो कितना भी पढ़ ले, वो नर्वस फील करता है, स्केयर्ड फील करता है और रिजल्ट भी वैसा ही आता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट खुद से कहे, मैथ्स मुश्किल है लेकिन मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख सकता हूँ, मैं मैथ्स में इंप्रूव कर रहा हूँ, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शब्दों से माइंड को सिग्नल मिलता है। जेफ केलर कहते हैं, आप जैसे शब्द खुद को देते हो वैसे ही आप एक्शन लेते हो। अगर आप खुद को लूजर कहते हो तो आप हार मान लेते हो, अगर आप खुद को विनर कहते हो तो आप सॉल्यूशंस ढूंढते हो। एक और मजेदार एग्जांपल सुनो। मोहम्मद अली, वर्ल्ड फेमस बॉक्सर, हर फाइट से पहले खुद से बोलता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। लोगों ने पूछा, तुम ये क्यों बार बार बोलते हो? अली ने कहा, क्योंकि जब तक मैं खुद को चैंपियन नहीं मानता मैं चैंपियन बन नहीं सकता। देखा, शब्द आपके बिलीफ को बनाते हैं, बिलीफ आपके एक्शन को बनाते हैं और एक्शन आपके रिजल्ट को। अब सोचो, आप अपने काम में अपने गोल के लिए क्या बोलते हो? क्या आप खुद से नेगेटिव बातें करते हो या खुद को पॉजिटिव वर्ड्स देते हो? दोस्तों, जेफ केलर एक पावरफुल लाइन कहते हैं, अपने शब्दों से अपनी रियलिटी लिखो। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में खुशी, सक्सेस, ग्रोथ आए, तो आपको अपने शब्द पॉजिटिव रखने पड़ेंगे, क्योंकि वर्ड्स ही सीड्स होते हैं जो बाद में रिजल्ट्स के पेड़ बनते हैं। चलो और रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई लड़की सिंगिंग सीख रही है। अगर वो रोज खुद से बोले, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मुझे कभी स्टेज पर गाने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो खुद ही प्रैक्टिस कम कर देगी और शायद कभी स्टेज तक ना पहुंचे। लेकिन अगर वो खुद से कहे, मेरी आवाज हर दिन और बेहतर हो रही है, एक दिन मैं जरूर स्टेज पर गाऊंगी, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो ज्यादा प्रैक्टिस करेगी और वो मौका सच में आएगा। इसलिए जेफ केलर कहते हैं, अपने शब्दों को पॉजिटिव एफर्मेशन बनाओ। हर दिन खुद को ऐसा बोलो जिससे आपकी पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बढ़े। कुछ एग्जांपल्स, मैं हर दिन प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं हर चैलेंज को ओवरकम कर सकता हूं, मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये था दूसरा लेसन, अपने शब्दों को पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि वही आपके विचारों और एक्शंस को शेप करते हैं। अब सोचो, अगर मैं अपने शब्द बदल दूं तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क कहां आएगा? और इसी सवाल के जवाब के साथ हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि हम अपने विश्वासों और माइंड प्रोग्रामिंग को कैसे बदल सकते हैं ताकि हम अपनी पूरी पोटेंशियल अनलॉक कर सकें। चैप्टर 3, अपनी सोच को बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हमारी सोच ही हमारे फैसलों को, हमारे रिएक्शंस को और हमारे रिजल्ट्स को तय करती है? जेफ केलर कहते हैं, आप आज जहां हो वो आपकी कल की सोच का नतीजा है। यानी अगर आप अपनी सोच को बदल दोगे तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब सोचो, दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहला इंसान सोचता है, मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। दूसरा इंसान सोचता है, हाँ मुश्किल है लेकिन मुमकिन भी है। अब ऑब्वियस है, दूसरा इंसान कोशिश करेगा, रास्ते ढूंढेगा, आगे बढ़ेगा और पहला इंसान हार मानकर वहीं रुक जाएगा। सोच का फर्क देखो, रास्ता वही है, चैलेंज वही है, लेकिन आउटकम अलग। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। वॉल्ट डिज्नी, जब डिज्नीलैंड बनाने का सपना देखा तो लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, तुम पागल हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने अपनी सोच नहीं बदली। वो कहते रहे, अगर आप सपना देख सकते हो तो उसे सच भी कर सकते हो। आज डिज्नीलैंड हर साल करोड़ों लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन है। अगर उस दिन डिज्नी अपनी सोच बदल देते, हार मान लेते, तो आज ये दुनिया
डिज्नीलैंड से खाली होती। जेफ केलर कहते हैं, आप अपनी सोच के मालिक हो। अगर आप नेगेटिविटी सोचते हो तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, अगर पॉजिटिविटी सोचते हो तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। जैसे एक मैग्नेट की तरह आप जो सोचते हो वही लोगों, मौके और परिस्थितियों को अपनी तरफ खींचता है। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल लो। मान लो कोई इंसान कहता है मुझे कभी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो वो खुद सबकॉन्शियसली ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई भी नहीं करता, स्किल्स भी नहीं सीखता और सच में कभी अच्छी जॉब नहीं मिलती। लेकिन दूसरा इंसान कहता है मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिलेगी, तो वो नए स्किल्स सीखता है, नए लोगों से मिलता है, ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और सच में उसके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं। यानी आपकी सोच आपके एक्शंस को साइलेंटली कंट्रोल करती है। अब आप खुद से पूछो, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? क्या मैं खुद को अपॉर्चुनिटी की तरफ धकेल रहा हूं या एक्सक्यूजेस दे रहा हूं? जेफ केलर बताते हैं कि हमारी सोच एक गार्डन की तरह है। अगर उसमें अच्छे सीड्स, पॉजिटिव थॉट्स लगाओगे तो खुशियों और ग्रोथ के फूल खिलेंगे। अगर उसमें वीड्स, नेगेटिव थॉट्स उगने दोगे तो वो पूरे गार्डन को खराब कर देंगे। इसलिए हर दिन अपनी सोच को चेक करो, क्या मैं पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं या प्रॉब्लम्स? क्या मैं सॉल्यूशन पर फोकस कर रहा हूं या कंप्लेंट पर? अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव में दो किसान थे। दोनों ने एक ही जमीन पर खेत लगाया। पहले किसान ने हर दिन अपने पौधों की देखभाल की, पानी दिया, पॉजिटिव बिलीफ रखा कि फसल अच्छी होगी। दूसरे किसान ने कहा पता नहीं बारिश होगी या नहीं, शायद फसल खराब हो जाएगी। वो देखभाल नहीं करता, बस डरता रहा। जब फसल काटने का टाइम आया, पहले किसान की फसल हरी भरी थी, दूसरे किसान की फसल कमजोर, सूखी हुई। फर्क जमीन में नहीं था, फर्क सोच और एक्शन में था। जेफ केलर कहते हैं, पॉजिटिव सोच आपके अंदर की ताकत को एक्टिवेट करती है। अगर आप बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो तो आप रास्ता ढूंढ लोगे। अगर आप बिलीव करते हो कि आप नहीं कर सकते तो आप बहाने ढूंढ लोगे। तो दोस्तों, आज का तीसरा लेसन यही कहता है, अगर आप अपनी सोच बदल दोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब सोचो, अगर आज से मेरी सोच बदल जाए तो मैं कौन सी चीज अचीव कर सकता हूं जो अभी तक इम्पॉसिबल लग रही थी। और इसी पावरफुल सवाल के साथ हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे एक्शन और कमिटमेंट के जरिए अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदला जाए। चैप्टर 4, एक्शन ही सफलता की कुंजी है। एक्शन इज द की टू सक्सेस। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सपने तो सब देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ही उन्हें हकीकत में बदल पाते हैं? क्यों ऐसा होता है? जेफ केलर का कहना है, सपने तभी सच होते हैं जब हम एक्शन लेते हैं। अब सोचो, अगर आपने किसी काम को करने का सोचा लेकिन उसे किया नहीं तो क्या होगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आप जितना सोचते हो, जितना विजुअलाइज करते हो, उतना जरूरी है उसके लिए एक्शन लेना। एक्शन का असर कभी किसी का कोट सुना है? एक्शन इज द फाउंडेशन की टू ऑल सक्सेस। चलिए इसे समझते हैं एक उदाहरण से। आप एक गाड़ी चला रहे हो और आपकी मंजिल कहीं दूर है। अगर आपने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सेलरेटर दबाया तो आप धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे। लेकिन अगर आपने गाड़ी स्टार्ट की ही नहीं तो आप अपनी जगह पर ही खड़े रहोगे। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना ही वो एक्शन है जो आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। सक्सेस तभी आती है जब आप एक्शन लेते हो। खुद पर विश्वास रखो और एक्शन लो। जेफ केलर कहते हैं, सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उस सपने को साकार करने के लिए मेहनत करना। अब सोचो, क्या किसी बड़े आदमी ने अपने सपने को सिर्फ सोचा था? क्या स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या वॉल्ट डिज्नी सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहे थे? नहीं, उन्होंने अपनी सोच को एक्शन में बदला और दुनिया ने उनका रिजल्ट देखा। तो क्या आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हो? क्या आप सिर्फ सोचेंगे या एक्शन लेंगे? एक और उदाहरण, मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते हो। आपने कई बार सोचा मुझे फोटोग्राफी में करियर बनाना है, लेकिन क्या आप सिर्फ सोचने से सक्सेसफुल हो सकते हो? नहीं, आपको अपनी सोच को एक्शन में बदलना होगा। आपको कैमरा खरीदना होगा, खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, दोस्तों को शूट करना होगा और फिर पोर्टफोलियो बनाना होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला दोस्त। परिश्रम और निरंतरता का महत्व वो कहते हैं, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ये लाइन जो जेफ केलर कहते हैं वो बिल्कुल सही है। हम जितने छोटे छोटे कदम उठाते हैं वही बड़े कदम बनकर हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। कभी ध्यान से देखो, अगर आप सुबह उठकर सिर्फ 15 मिनट हर दिन कुछ नया सीखते हो तो एक महीने में आपके पास 450 मिनट्स का ज्ञान होगा।
और अगर आप वो 450 मिनट्स हर महीने अपने स्किल को इम्प्रूव करने में लगाते हो तो आपके स्किल्स में जो फर्क आएगा वो अमेजिंग होगा। दूसरों के एग्जाम्पल से सीखो। आप में से कई लोग बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क जैसे लोगों के बारे में सुनते हैं। क्या वो सिर्फ सोचते थे कि मैं एक दिन सक्सेसफुल होऊंगा? नहीं, वो एक्शन लेते थे। बिल गेट्स ने अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत की, इलॉन मस्क ने पेपाल से लेकर टेस्ला और स्पेसएक्स तक का सफर तय किया। इन सब का एक कॉमन फैक्टर है, एक्शन। जो भी सक्सेस आप देख रहे हो वो सिर्फ सोच से नहीं मिली है, वो मेहनत, एक्शन और कंसिस्टेंसी से मिली है। अब सोचिए, क्या अगर मैं अपने हर एक सपने के लिए कुछ कदम उठा लूं तो मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से ये सीखा कि सक्सीड होने के लिए सिर्फ सोचना नहीं, एक्शन लेना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए एक्शन ही वो पहला कदम है जो सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप किसी गोल के लिए सही एक्शन नहीं लेते हो तो फिर वो सिर्फ एक सपना ही रहेगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे फेलियर को अपने सक्सेस का पार्ट कैसे बनाएं। क्या आपको लगता है कि फेलियर आपको रोक सकता है, या फिर क्या फेलियर का डर सिर्फ आपके डर को और बड़ा बनाता है? चैप्टर 5, फेलियर को सफलता में बदलो, टर्न फेलियर इनटू सक्सेस। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने पूरी मेहनत की फिर भी मैं हार गया, या फिर मैंने कोशिश की थी लेकिन चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई? ऐसा हर किसी के साथ होता है, लेकिन जेफ केलर कहते हैं फेलियर एक एंड नहीं है, ये बस एक रास्ता है सक्सेस की तरफ। अब सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 999 बार बल्ब बनाने में फेल होने के बाद हार मान ली होती तो क्या आज हमारे पास लाइट होती? नहीं, उन्होंने 8000वें बार में वो काम किया जो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। फेलियर हमें सिखाता है, रोकता नहीं। फेलियर का असली मतलब क्या है? जेफ केलर कहते हैं फेलियर वो अवसर है जहां से आप नई शुरुआत करते हो, इस बार ज्यादा समझदारी के साथ। मतलब फेलियर सिर्फ बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा, ये आपको एक कदम और करीब लाता है उस तरीके के जो काम करेगा। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपने एक बार पब्लिक स्पीकिंग की और ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाए। आपने सोचा मुझसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस अनुभव से सीखते हो कि टोन कैसे इंप्रूव करनी है, पॉज कहां लेना है, आईज कांटेक्ट कैसे बनाना है, तो अगली बार आप और बेहतर करोगे। हर फेलियर आपके अगले वर्जन को स्ट्रॉन्गर बनाता है। महान लोगों के फेलियर्स क्या आपको पता है? वॉल्ट डिज्नी को कहा गया था कि आपके पास इमेजिनेशन नहीं है। ओपरा विन्फ्री को कहा गया कि आप टीवी के लिए सही नहीं हो। माइकल जॉर्डन अपनी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिए गए थे। अब देखो, वो सब आज लेजेंड्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फेलियर को एक फीडबैक समझा, ना कि हार। अपने फेलियर को रिफ्रेम करो। जेफ केलर कहते हैं कि आपको अपने दिमाग में फेलियर को दोबारा डिफाइन करना होगा। फेलियर और सीखने का मौका, फेलियर और फीडबैक, फेलियर और इंप्रूवमेंट का चांस। एक कोट याद रखो, आई नेवर लूज, आई आइदर विन और लर्न। अब सोचिए, अगर आप हर हार को सीखने का चांस मानने लगो तो क्या कोई हार आपको तोड़ पाएगी? नहीं, आप हर बार और मजबूत बनोगे। एक पर्सनल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप YouTube चैनल शुरू करते हो। पहले वीडियो पे सिर्फ 10 व्यूज आते हैं, दूसरे वीडियो पे 15 व्यूज आते हैं। आप सोचते हो कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन अगर आप समझो कि किस थंबनेल पे ज्यादा क्लिक हुआ, किस वीडियो पे ज्यादा वॉच टाइम रहा, किस टॉपिक पे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो आप नेक्स्ट टाइम और बेटर वीडियो बना पाओगे। फेलियर ने आपको गाइड किया कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। जेफ केलर की एडवाइस। जेफ केलर कहते हैं अगर आप गिरते हो तो उठो और दोबारा कोशिश करो। अगर रास्ता नहीं मिल रहा तो नया रास्ता बनाओ। मतलब ये कि फेलियर आपको रोकने नहीं आया, वो आपको सिखाने आया है, और जो लोग सीखते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें सीखने को मिला कि फेलियर कोई हार नहीं बल्कि सक्सेस का हिस्सा है। हर फेलियर आपको फीडबैक देता है, नया रास्ता दिखाता है और आपको उस इंसान में बदलता है जो सक्सेस के काबिल है। अब सोचिए, अगर आप हारने से ना डरें तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि फेलियर को डर की जगह एक्साइटमेंट से देखा जाए? क्या होगा अगर हर फेलियर आपको और इंस्पायर्ड कर दे, ना कि डिस्करेज्ड? इसी सवाल के जवाब के साथ हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, जहां हम जानेंगे सकारात्मक सोच के साथ जिंदगी में कैसे बड़े बदलाव लाएं। चैप्टर 6, नो एक्शन नो रिजल्ट्स। एक्शन के बिना रिजल्ट नहीं। दोस्तों,
क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, काश मेरी भी लाइफ बदल जाए, काश मेरे पास भी वो होता? लेकिन वो सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं, और फिर सालों बाद भी वहीं के वहीं होते हैं। जेफ केलर कहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से लाइफ नहीं बदलती, एक्शन जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग प्लस पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगर सोचते रहोगे लेकिन करोगे नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो आप चाहते हो कि बॉडी फिट हो जाए, आप जिम की मेंबरशिप ले लेते हो, यूट्यूब पे फिटनेस वीडियो देख लेते हो, प्रोटीन शेक भी खरीद लेते हो, लेकिन जिम जाना शुरू नहीं करते। क्या ऐसा करने से मसल्स बनेंगे? बिल्कुल नहीं। एक्शन लिए बिना कोई रिजल्ट नहीं आता। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। जेफ केलर की कहानी। जेफ केलर एक लॉयर थे, लेकिन उनका दिल उस काम में नहीं लग रहा था। वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते थे। उन्होंने डिसाइड किया, हर दिन मोटिवेशनल किताबें पढ़ूंगा, हर दिन प्रैक्टिस करूंगा, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लूंगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने एक्शन से नई पहचान बनाई। आज वो लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। अगर वो सिर्फ सोचते रहते और एक्शन नहीं लेते तो वो कभी स्पीकर नहीं बन पाते। एक्शन डर को हराता है। बहुत बार हम एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर मुझसे ना हुआ तो। लेकिन जेफ केलर कहते हैं, एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर। मतलब एक्शन ही डर का इलाज है। जब आप कोई कदम उठाते हो तो डर खुद धीरे धीरे कम होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्टेज पे जाने से डरते हो तो पहली बार बोलना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे बोलोगे डर कम होता जाएगा। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है। छोटे एक्शन से शुरू करो। बहुत लोग सोचते हैं, बड़ा काम कैसे करूंगा, इतना सब मैनेज कैसे करूंगा, लेकिन जेफ केलर कहते हैं, हर बड़ी सक्सेस छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होती है। जैसे अगर आप एक किताब लिखना चाहते हो तो हर दिन सिर्फ 1 पेज लिखना शुरू करो। 1 महीने में 30 पेज होंगे, 1 साल में 365 पेजेस। कंसिस्टेंसी प्लस स्मॉल एक्शन कीनो बिग रिजल्ट। एक रिलेटेबल एग्जांपल मान लो, आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो, मेरा कंटेंट परफेक्ट नहीं है, मुझे एडिटिंग नहीं आती, माइक अच्छा नहीं है। जेफ केलर कहते हैं, परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो, इम्परफेक्ट एक्शन लो। पहला वीडियो इम्परफेक्ट होगा, दूसरा वीडियो थोड़ा बेटर होगा, तीसरा और बेटर होगा। बस शुरू करो, एक्शन लेते रहो, इंप्रूवमेंट आती जाएगी। जेफ केलर की एडवाइस, एक्शन से ही आपकी सोच रियलिटी में बदलती है। एक्शन लेने वाले लोग ही विनर होते हैं। थिंकिंग इज गुड, डूइंग इज बेटर। मतलब सोचो लेकिन करने से मत डरो। हर दिन कुछ ना कुछ कदम आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें सीखने को मिला, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना जरूरी है। छोटे छोटे कदम ही बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। एक्शन से डर कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आप आज से हर दिन सिर्फ एक छोटा पॉजिटिव एक्शन लो तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी दिखेगी? सोचिए, क्या आप भी आज एक्शन लेने के लिए रेडी हैं? पहला कदम क्या होगा? इसी सवाल के जवाब के साथ हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, जहां हम जानेंगे आप जो बोलते हो वो आपकी लाइफ कैसे बनाता है। चैप्टर 7, आप जो बोलते हैं वही पाते हैं। योर वर्ड्स शेप योर लाइफ। दोस्तों, कभी सोचा है, हम दिन भर जो बोलते हैं वो हमारी जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जेफ केलर कहते हैं, वर्ड्स आर लाइक सीड्स, जो बोओगे वही काटोगे। मतलब जो आप बोलते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर वो आपकी हैबिट्स, एक्शंस और रिजल्ट्स को कंट्रोल करता है। आपके शब्द आपके विश्वास बनते हैं। मान लीजिए कोई बार बार कहता है, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसका दिमाग भी धीरे धीरे यही मानने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो खुद को कमजोर समझने लगता है और सच में रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं, फेलियर वाले। लेकिन अगर वही इंसान बोले, मैं कर सकता हूं, हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मुझे मौका मिलेगा, तो उसका माइंड एक्शन मोड में चला जाता है। वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है, उसके अंदर एनर्जी आती है और धीरे धीरे वो कामयाब होता है। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला हमेशा बोलता है, मैथ्स मेरे बस की बात नहीं। दूसरा बोलता है, मैथ्स मुश्किल है लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा। गेस करो कौन बेटर करेगा? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि उसके शब्द पॉजिटिव एक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। जो आप बोलते हो वो आपके दिमाग का जीपीएस बन जाता है। अगर आप खुद को नेगेटिव बातें बोलते हो तो आप उसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो।
अपने शब्दों की पावर पहचानो। जेफ केलर कहते हैं, आपके शब्द आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। मतलब, अगर आप खुद को विनर मानकर बोलोगे तो धीरे धीरे आपके एक्शंस भी विनर वाले बनेंगे। लेकिन अगर आप खुद को हारने वाला मानकर बोलोगे तो हारना फिक्स है। हर बार जब आप कहते हो मैं स्मार्ट हूं, मैं मेहनती हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप अपने माइंड को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दे रहे हो। एक रिलेटेबल डेली लाइफ एग्जाम्पल मान लो, आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है। अगर आप प्रेजेंटेशन से पहले बोलते हो मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा, तो नर्वसनेस और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप कहो मैं रेडी हूं, मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगा, लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, तो आपका ब्रेन रिलैक्स होगा और आप सच में अच्छा परफॉर्म करोगे। शब्द आपके सोच और एक्शन को डायरेक्ट करते हैं। जेफ केलर की सलाह, नेगेटिव लैंग्वेज को पॉजिटिव लैंग्वेज से बदलो। हर दिन खुद से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो, अलाउड या माइंड में। अपने आसपास के लोगों की भाषा पर भी ध्यान दो। अगर आप हमेशा नेगेटिव बोलने वाले लोगों के बीच रहोगे तो खुद भी वैसे बनने लगोगे। इसलिए पॉजिटिव बोलने वाले लोगों को चूज करो। जेफ केलर कहते हैं, स्पीक एज इफ यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट। मतलब, ऐसा बोलो जैसे वो चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी है। एग्जाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं इंस्पायरिंग हूं। यह हैबिट धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस और रियलिटी को बदल देती है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें सीखने को मिला, हमारे शब्द हमारी सोच और जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर हम पॉजिटिव बोलें तो पॉजिटिव सोच आएगी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। शब्दों को केयरफुली चुनो, वो आपकी रियलिटी बनते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी हो तो सबसे पहले किस शब्द या सेंटेंस को बदलोगे? सोचिए, वो कौन सी नेगेटिव बात है जो आप बार बार खुद से कहते आए हो, और अब आप उसे कौन से पावरफुल पॉजिटिव सेंटेंस से रिप्लेस करोगे? इसी सवाल के जवाब के साथ मिलेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे आपकी सोच की तस्वीर, आपकी सफलता की ब्लूप्रिंट कैसे बनती है। चैप्टर 8, आपकी सोच की तस्वीर, योर मेंटल पिक्चर क्रिएट्स योर लाइफ। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है, जो इंसान खुद को कमजोर समझता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो खुद को विनर मानता है वो मुश्किल हालात में भी जीत जाता है। जेफ केलर कहते हैं, आपके माइंड में जो पिक्चर है वही आपकी रियलिटी बनती है। अगर आप खुद को सफल इंसान की तरह विजुअलाइज करते हो तो आपके एक्शन उसी डायरेक्शन में जाते हैं। एक कहानी से समझो, एक लड़की थी, रिया। वो हमेशा खुद को ये पिक्चर देती थी, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझसे प्रेजेंटेशन नहीं होगा। गेस करो, हर बार स्टेज पर जाते ही उसकी आवाज कांप जाती थी। लोग ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उसकी मेंटल पिक्चर कमजोर थी। फिर उसने एक टेक्निक ट्राई की। हर रात सोने से पहले खुद को कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर की तरह इमेजिन करना शुरू किया। खुद को देखती वो स्टेज पर बोल्ड होकर बोल रही है, ऑडियंस ताली बजा रही है। 1 महीने बाद उसका डर धीरे धीरे गायब होने लगा और सच में प्रेजेंटेशन इंप्रूव हुआ। जो उसने अपने माइंड में देखा वो उसकी रियलिटी बन गई। जेफ केलर का संदेश। जेफ केलर कहते हैं, आपका दिमाग उन इमेजेस को सच करने की कोशिश करता है जो आप बार बार देखते हो। अगर आप खुद को फेलियर, कमजोर या अनलकी पिक्चर करते हो तो दिमाग उसी रास्ते पर चलाएगा। लेकिन अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट, केपेबल और विनर पिक्चर करते हो तो वो इमेजेस आपको उसी डायरेक्शन में पुश करेंगी। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लो एक लड़का है अमान, वो क्रिकेट खेलता है। अगर मैच से पहले वो इमेजिन करे मैं फेल हो जाऊंगा, कैच छूट जाएगा, बैटिंग खराब होगी, तो मैच में नर्वस रहेगा, मिस्टेक करेगा। लेकिन अगर वो इमेजिन करे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अच्छा खेलूंगा, मैं रन्स बनाऊंगा, तो उसके एक्शन पॉजिटिव रहेंगे। माइंड में जो मूवी चल रही है वो असली जिंदगी में स्क्रीन होती है। आपकी सोच, आपकी ब्लूप्रिंट। जेफ केलर कहते हैं, जैसे आर्किटेक्ट पहले बिल्डिंग की ड्राइंग बनाता है, वैसे ही आपकी सोच आपकी जिंदगी की ड्राइंग है। अगर ड्राइंग कमजोर होगी, बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं बन सकती। अगर मेंटल पिक्चर पूर होगी, सक्सेस पावरफुल नहीं बन सकती। इसीलिए हर दिन खुद को उस इंसान की तरह इमेजिन करो जो आप बनना चाहते हो। एक पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक, हर सुबह 5 मिनट आंख बंद करो, अपने आप को उस सक्सेस पोजीशन में देखो जहां आप पहुंचना चाहते हो। इमेजिन करो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। ये प्रैक्टिस आपके बिलीफ और कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करती है। एक और रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल मान लो, आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो लेकिन अभी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, व्यूज नहीं आ रहे। अगर आप माइंड में ये सोचोगे कोई नहीं देखेगा,
कौन सब्सक्राइब करेगा? तो एक्शन भी वीक होंगे। लेकिन अगर आप रोज इमेजिन करोगे, लोग मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स में अप्रिसिएशन आ रही है, मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहोगे और धीरे धीरे वो पिक्चर रियलिटी बनने लगेगी। जेफ केलर की एडवाइस, नेगेटिव इमेजेस को पॉजिटिव इमेजेस से रिप्लेस करो। डेली अपने फ्यूचर की पॉजिटिव पिक्चर बनाओ। अपने गोल्स को देखो, फील करो, बिलीव करो। जितनी क्लैरिटी से आप देखोगे, उतनी तेजी से वो चीजें अट्रैक्ट होंगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें मिला, आपके माइंड की तस्वीर आपकी लाइफ का मैप है। जो आप खुद को माइंड में दिखाते हो, वही एक्शन और रिजल्ट बनते हैं। पॉजिटिव मेंटल इमेज रखो, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपकी जिंदगी एक कैनवस है, तो आप उस पर कौन सी पिक्चर पेंट करना चाहते हो? सोचिए, आप अपनी लाइफ की मूवी के हीरो हो, आप उसे कैसा बनाना चाहोगे? इसी सवाल के साथ अगले चैप्टर में मिलते हैं, जहां जानेंगे आपके एटीट्यूड का आपकी हेल्थ पर क्या असर होता है। चैप्टर 9, रुख, एटीट्यूड और स्वास्थ्य, हेल्थ का गहरा रिश्ता। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि आपकी सोच आपकी सेहत पर असर डालती है? जेफ केलर कहते हैं, आपका एटीट्यूड सिर्फ आपके सपनों को नहीं, बल्कि आपकी सेहत को भी बदलता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हो, तो बॉडी थकी हुई और बीमार महसूस करती है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कहानी, राहुल एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था। हर दिन ऑफिस में प्रेशर, बॉस की डांट, डेडलाइंस। धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया, मेरी लाइफ बेकार है, हर दिन बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। गेस करो क्या हुआ? राहुल को एसिडिटी, हेडेक, बॉडी पेन होने लगा। डॉक्टर ने कहा, तुम फिजिकली नहीं, मेंटली स्ट्रेस्ड हो। फिर राहुल ने एक डिसीजन लिया। हर मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड लिखने लगा, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने लगा, अपनी छोटी छोटी जीतों पर खुशी मनाने लगा। कुछ हफ्तों में उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई, पेन गायब होने लगे, एनर्जी वापस आ गई। उसके एटीट्यूड ने उसकी हेल्थ को हील किया। जेफ केलर क्या कहते हैं? जेफ केलर बताते हैं, जब आप नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, डर, गुस्सा, नफरत, चिंता, तो बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। पॉजिटिव इमोशंस, खुशी, प्यार, ग्रेटिट्यूड बॉडी में हीलिंग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी आपकी थिंकिंग का मिरर है। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। जब आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो, तो बॉडी जल्दी बीमार होती है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल मान लो, आप एक स्टूडेंट हो। अगर हर दिन सोचो, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, पढ़ाई से डर लगता है, तो बॉडी में एंजाइटी, सिर दर्द, स्टमक पेन जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन अगर सोचो, मैं कैपेबल हूं, मुझे हर दिन कुछ नया सीखना पसंद है, मैं कोशिश करूंगा और इम्प्रूव करूंगा, तो कॉन्फिडेंस और एनर्जी बनी रहती है। पॉजिटिव एटीट्यूड से बॉडी रिलैक्स्ड और हेल्थी रहती है। जेफ केलर की एडवाइस, हर दिन पॉजिटिव इमोशंस को चूज करो। गुस्से, शिकायत, डर को कॉन्शियसली छोड़ो। अपनी अचीवमेंट्स और ब्लेसिंग्स पर फोकस करो। पॉजिटिव एटीट्यूड से सिर्फ मेंटल पीस नहीं, फिजिकल हेल्थ भी मिलती है। एक और रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल, एक लड़का था, कुणाल, कई साल से डायबिटीज थी। डॉक्टर्स बोले, सिर्फ दवा नहीं, लाइफस्टाइल और थिंकिंग भी बदलनी होगी। कुणाल ने किया, हर मॉर्निंग मेडिटेशन शुरू किया, आई एम हेल्थी, आई एम स्ट्रांग जैसे अफर्मेशंस बोले। एक्सरसाइज के साथ हैप्पी और ग्रेटफुल रहने की प्रैक्टिस की। कुछ महीनों में शुगर लेवल्स बेटर होने लगे, क्योंकि बॉडी ने पॉजिटिव सिग्नल्स को हीलिंग में बदलना शुरू किया। एटीट्यूड ने दवा के साथ मिलकर काम किया। एक प्रैक्टिकल टिप, आज से एक नोटबुक लो, हर दिन लिखो, आज के 3 मोमेंट्स जिनमें मैं खुश था, आज के 3 चीजें जिनके लिए मैं थैंकफुल हूं। ये हैबिट आपके माइंड और बॉडी दोनों को हील करेगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमने सीखा, पॉजिटिव एटीट्यूड, बेटर हेल्थ। नेगेटिव एटीट्यूड, बॉडी में स्ट्रेस और बीमारियां। अपनी सोच को बदलकर अपनी हेल्थ को स्ट्रांग बनाओ। अपनी स्माइल से अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करो। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपकी सोच ही आपकी बॉडी की दवा है, तो आप आज किस थॉट से अपनी हीलिंग शुरू करोगे? इस सवाल पर सोचिए। और अगला चैप्टर और भी मजेदार होने वाला है, जहां जानेंगे आपका एटीट्यूड आपकी रिलेशनशिप्स को कैसे बदलता है। चैप्टर 10, आपका एटीट्यूड आपके रिश्तों को बनाता या बिगाड़ता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है, क्यों कुछ लोग जहां भी जाते हैं,
लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोग हमेशा दूसरों से दूर कर दिए जाते हैं। जेफ केलर कहते हैं, आपका एटीट्यूड आपकी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी तय करता है, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली हो, लव हो या बिजनेस। आपका सोचने और रिस्पॉन्ड करने का तरीका आपके रिश्तों का फ्यूचर बनाता है। एक कहानी नेहा की। नेहा ऑफिस में काम करती थी। हर दिन वो कलीग्स से कहती, तुम लोगों से काम नहीं होता, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। कुछ महीनों में लोग उससे दूर भागने लगे। टीम ने उससे कोऑपरेशन करना बंद कर दिया। फिर बॉस ने उसे समझाया, नेहा, अगर तुम लोगों में अच्छाई नहीं देखोगी, वो भी तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे। नेहा ने एटीट्यूड चेंज किया। अब वो छोटी सक्सेस की तारीफ करने लगी, गुड एफर्ट कहने लगी, नेक्स्ट टाइम और अच्छा होगा मोटिवेट करने लगी। गेस करो, धीरे धीरे टीम ने ट्रस्ट करना शुरू किया। काम की स्पीड और क्वालिटी इंप्रूव हो गई। उसके एटीट्यूड ने उसके आसपास के लोगों के एटीट्यूड को बदला। जेफ केलर क्या कहते हैं? जेफ केलर बताते हैं, लोग उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें अपलिफ्ट करें, क्रिटिसाइज नहीं। आपके वर्ड्स और रिएक्शंस एक मिरर की तरह काम करते हैं। जैसे दोगे वैसा वापस मिलेगा। अगर आप प्यार, सम्मान, अप्रिसिएशन देंगे, वही लौट कर आएगा। अगर आप कंप्लेंट, ब्लेम, इंसल्ट देंगे, वही वापस मिलेगा। एटीट्यूड स्प्रेड्स, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एक रिलेटेबल एग्जांपल मान लो, आप एक शॉपकीपर हो। अगर हर कस्टमर से ऐसे बोलो, क्या लोग बस देखकर चले जाते हैं, कोई खरीदता ही नहीं, तो लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन अगर बोलो, वेलकम सर, कोई मदद करूं, जरूर ट्राई करिए, अच्छा लगेगा, तो कस्टमर्स ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा खरीदेंगे। आपका एटीट्यूड उनके बाइंग डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करता है। जेफ केलर की एडवाइस, हर इंटरैक्शन में पॉजिटिव वाइब्स भेजो। लोगों की अच्छाई देखो, कमियों पर मत रुको। एनकरेज करो, क्रिटिसाइज करने से पहले सोचो। पॉजिटिव एटीट्यूड रिलेशनशिप्स को ग्रो करता है। एक और रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल, एक लड़का था। रोहित, रिश्तेदार, दोस्त, कॉलीग्स सब कंप्लेन करते थे। रोहित हमेशा दूसरों की गलती ढूंढता है, उससे मिलना बोझ लगता है। फिर एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, उसे ढूंढो। रोहित ने प्रैक्टिस शुरू की। हर मिलने वाले इंसान की एक पॉजिटिव क्वालिटी नोट करने लगा। हर दिन 3 लोगों की तारीफ करने लगा। कुछ महीनों में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लोग उसके पास एडवाइस लेने आने लगे। उसकी सोशल सर्कल स्ट्रांग हो गई। एटीट्यूड बदलो, रिश्ते बदलेंगे। एक प्रैक्टिकल टिप, आज से ये रूल फॉलो करो। हर दिन 3 लोगों की सच्ची तारीफ करो। हर दिन किसी एक इंसान की मदद करो। यह हैबिट आपके रिश्तों में पॉजिटिविटी और वार्मथ लाएगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमने सीखा, आपका एटीट्यूड आपके आसपास के लोगों की दुनिया को रंग देता है। अगर आप प्यार, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन फैलाओगे, वो आपको मल्टीप्लाई होकर वापस मिलेगा। याद रखो, आपके रिश्ते आपके वर्ड्स और एटीट्यूड की गूंज हैं। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपके वर्ड्स आपके रिश्तों को पेंट कर रहे हैं, तो आप उन्हें कौन से कलर से भरना चाहोगे? इस सवाल पर सोचिए और अगले चैप्टर में मिलेंगे, जहां जानेंगे आपका एटीट्यूड आपकी सक्सेस की हाइट तय करता है। चैप्टर 11, आपका एटीट्यूड आपकी सक्सेस की ऊंचाई तय करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, 2 लोग सेम टैलेंट, सेम रिसोर्सेज रखते हैं, लेकिन एक सफल होता है, दूसरा नहीं। क्यों? जेफ केलर कहते हैं, टैलेंट और रिसोर्सेज के साथ साथ एटीट्यूड ही सक्सेस की की है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलते हो। अगर एटीट्यूड नेगेटिव है, आप हार मान लेते हो। एक कहानी प्रिया की। प्रिया एक एंटरप्रेन्योर थी। पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया, लॉस हुआ। दूसरी बार सप्लायर ने धोखा दिया। तीसरी बार मार्केट क्रैश हुआ। हर कोई कह रहा था, प्रिया छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन प्रिया ने कहा, मैं हर फेलियर से सीखूंगी। मैं तब तक कोशिश करूंगी जब तक जीत नहीं जाती। गेस करो, चौथे अटेम्प्ट में उसने अपना ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च किया। 1 साल में ही प्रॉफिटेबल हो गई। आज वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन है। उसका एटीट्यूड उसकी जीत की वजह बना। जेफ केलर क्या कहते हैं? जेफ केलर बताते हैं, सक्सेस 85% एटीट्यूड और सिर्फ 15% स्किल्स पर डिपेंड करती है। वर्ल्ड में टैलेंटेड लूजर्स भरे पड़े हैं, पर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ही टॉप पर पहुंचते हैं। जब आप बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो, आप रास्ता ढूंढ लेते हो। जब आप डाउट करते हो, आप एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हो। एटीट्यूड आपको एक्शन और परसिस्टेंस की तरफ पुश करता है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल मान लो,
आप एक क्रिकेट प्लेयर हो। अगर हर मैच से पहले सोचो मुझे आउट हो जाना है, मुझसे रन नहीं बनेंगे, तो गेस करो, नर्वसनेस, डर, लो कॉन्फिडेंस और सच में जल्दी आउट। लेकिन अगर सोचो मैं तैयार हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मुझे खुद पर भरोसा है, तो बॉडी लैंग्वेज, परफॉर्मेंस और फोकस सब हाई रहता है। एटीट्यूड डायरेक्टली परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। जेफ केलर की एडवाइस, अपने माइंड में पहले जीत को देखो, हर सेटबैक को सीखने का मौका मानो, हर दिन खुद को रिमाइंड करो यस आई कैन। पॉजिटिव एटीट्यूड से आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल सकते हो। एक और रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल, एक लड़का था अमित। उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन वो सोचता था मैं स्टेज पर जाकर फ्रीज हो जाऊंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। फिर उसने अपनी थिंकिंग बदली, लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं जो जानता हूं वो वैल्यूएबल है, मुझे बस कोशिश करनी है। रिजल्ट, स्टेज पर गया, नर्वस जरूर था लेकिन प्रेजेंटेशन दे दिया, ऑडियंस ने क्लैप किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। एटीट्यूड ने डर को करेज में बदला। एक प्रैक्टिकल टिप, आज से मिरर के सामने ये अफर्मेशंस बोलो, मैं काबिल हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। इसे डेली रूटीन बना लो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमने सीखा एटीट्यूड ही वो फ्यूल है जो आपके ड्रीम्स को उड़ान देता है। अगर एटीट्यूड सही है, रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। याद रखो, हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, आपके बिगेस्ट ड्रीम को अचीव करने के लिए आज से कौन सा नया एटीट्यूड अपनाओगे? इस सवाल पर सोचिए और अगले चैप्टर में मिलेंगे, जहां जानेंगे एटीट्यूड आपकी अचीवमेंट्स और फेलियर्स को कैसे डिफाइन करता है। चैप्टर 12, एटीट्यूड आपकी अचीवमेंट्स और फेलियर्स को डिफाइन करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ था, पैसे, कॉन्टैक्ट्स, नॉलेज, फिर भी वो हार गए? और कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो दुनिया बदल गए। जेफ केलर कहते हैं, सक्सेस और फेलियर के बीच की बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ आपका एटीट्यूड तय करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मुश्किलों में भी आगे बढ़ाता है, नेगेटिव एटीट्यूड आपको आराम से हार मानने पर मजबूर कर देता है। एक कहानी मोहित की। मोहित 2 बार आईएएस एग्जाम में फेल हुआ। हर कोई कह रहा था अब छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं, लेकिन मोहित ने खुद से कहा मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक पास नहीं होता। हर बार फेल होने का मतलब है मैं और सीख रहा हूं। तीसरे अटेम्प्ट में उसने टॉप किया। आज वो हजारों स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है। उसका एटीट्यूड उसकी हार को जीत में बदल गया। जेफ केलर क्या बताते हैं? जेफ केलर कहते हैं, हर इंसान को सेटबैक्स मिलते हैं, फर्क ये है कि कोई हार मान लेता है और कोई सीख कर फिर उठ खड़ा होता है। आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप विक्टिम बनोगे या विक्टर। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, ये फिक्स है, लेकिन आप उन्हें कैसे देखते हो, यही आपकी स्टोरी तय करता है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल मान लो, आप एक सेल्समैन हो, 10 लोगों ने मना कर दिया। अगर आप सोचो मुझे बेचने नहीं आता, लोग खरीदना ही नहीं चाहते, तो आप डिस्करेज्ड हो जाओगे। लेकिन अगर सोचो हर नो मुझे यस के करीब ला रहा है, नेक्स्ट कॉल मेरा डील फाइनल करेगी, तो गेस करो, आप फिर से कॉल करोगे और आखिरकार सेल होगा। एटीट्यूड फेलियर को प्रोसेस की एक स्टेज मानता है, ना कि एंड। जेफ केलर की एडवाइस, हर फेलियर को फीडबैक मानो, हर हार के बाद खुद से पूछो क्या सीखने को मिला। हार के डर को एक्शन से बदलो। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हर बार कमबैक करने का रीजन देता है। एक और रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल, एक लड़की थी सोनाल, उसे सिंगर बनना था। 3 रियलिटी शोज में रिजेक्ट हुई। फैमिली ने कहा अब प्रैक्टिकल बन, सोसाइटी ने कहा अब नौकरी कर, लेकिन सोनाल ने हार नहीं मानी। सेल्फ प्रैक्टिस शुरू की, यूट्यूब पर कवर सॉन्ग्स डालने लगी, सोशल मीडिया पर ऑडियंस बनने लगी। आज उसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, वो खुद के कॉन्सर्ट्स कर रही है। उसका एटीट्यूड उसकी पहचान बना। एक प्रैक्टिकल टिप, आज से ये 2 चीजें लिखो। आज मैं किस फेलियर से सीखूंगा, मैं कल खुद को कैसे बेहतर बनाऊंगा। रोज प्रैक्टिस करने से आपकी थिंकिंग शिफ्ट होगी। तो दोस्तों, इस पूरे सफर से हमने एक चीज सीखी, एटीट्यूड कोई छोटी चीज नहीं, ये आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको जीतने वाला माइंडसेट देता है, नेगेटिव एटीट्यूड आपको एक्सक्यूजेस और ब्लेम में फंसाए रखता है। अब सवाल ये है, आप किस एटीट्यूड को चूज करोगे, जो आपको पीछे खींचे या जो आपको आगे ले जाए। अगर ये पूरी जर्नी ने आपके सोचने का तरीका बदल दिया, अगर आपने सीखा कि एटीट्यूड से हर चीज बदली जा सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में बताएं आप आज से अपने एटीट्यूड में क्या नया जोड़ने वाले हैं, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करें जो हार मान चुका है। और नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में मिलते हैं जहां हम सीखेंगे माइंडसेट मास्टरी के वो 5 सीक्रेट्स जो आपको अनस्टॉपेबल बना देंगे। स्टे अनस्टॉपेबल और याद रखो, हार के बाद जो फिर उठता है वही सच्चा विनर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।